फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख पठार, भारत के प्रमुख दर्रों के विषय में जो एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, बात करते हैं भारत के प्रमुख दर्रे और पठार के विषय में। भारत के प्रमुख दर्रे जो हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा यह लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम श्रेणी में स्थित है। हाँ जी, श्रेणी भी कौन सी है? काराकोरम श्रेणी है, उसमें स्थित है। इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 5,654 मीटर है। 5,654 मीटर के आसपास इसकी जो है ऊंचाई है काराकोरम दर्रे की। नेक्स्ट दर्रा जो है वो है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर राज्य के जास्कर श्रेणी में स्थित है। श्रीनगर से लेह जाने, हाँ क्वेश्चन पूछ लेंगे, श्रीनगर से लेह जाने का जो मार्ग है इसी दर्रे से गुजरता है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 3,529 मीटर। आगे बात कर लेते हैं, ये भी खास दर्रा है जम्मू कश्मीर का ही, पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और यह पीर पंजाल के मध्य में 3,494 मीटर ऊंचा है। 3,494 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे बात कर लेते हैं, भारत जो है इसकी भू आकृति इकाइयाँ कितनी हैं, कितने किलोमीटर में फैली हैं, कुल क्षेत्रफल जो है कितना घिरे हुए हैं, वो सब। तो बात की जाए इकाइयों की, उत्तरी पर्वत श्रेणियाँ जो हैं वो क्षेत्रफल जो घिरे हुए हैं वो घिरे हुए हैं 5,78,000 किलो किमी में होगा ये स्क्वायर में, और जो क्षेत्रफल परसेंटेज होगा इसका 17.9%। बात करें जो विशाल मैदान है हमारा मैदानी क्षेत्र, वो 5,50,000 के लगभग है, और जो क्षेत्र है परसेंटेज की बात करें 17.7। आगे बात करें थार का जो मरुस्थल है हमारा रेगिस्तान और गुजरात के जो कच्छ में मरुस्थल फैला हुआ है उसके विषय में, तो यह 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और परसेंटेज की बात करें कुल क्षेत्रफल का परसेंटेज है 5.4%। आगे बात करें तो फ्रेंड, आगे है मध्यवर्ती उच्च भूमि। यह 3,36,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, और अगर इसकी बात करें तो क्षेत्रफल जो परसेंटेज में घिरा हुआ है प्रतिशत में वो 10.4% है। आगे बात कर लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार के विषय में। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है वो है 12,41,000 के क्षेत्र में, और जो इसका परसेंटेज है वो 38.5% है। तो दोस्तों, अगर हम मैक्सिमम बात करें तो जो संख्या सबसे अधिक है परसेंटेज के हिसाब से वो जो है वो पठार के अकॉर्डिंग ही है। प्रायद्वीपीय पठार सबसे बड़ा पठार है, यह क्षेत्र घिरे हुए है। आगे बात करें तटीय मैदान की, तो तटीय मैदान है 3,35,000 किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से, और जो परसेंटेज है वो 10.4 इसका क्षेत्रफल घिरे हुए है। अगर बात करें द्वीपीय समूह जो हैं हमारे वो 8,300 है मात्र क्षेत्रफल के हिसाब से, और परसेंटेज है 0.3। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी खास बनता है कि परसेंटेज में पूछ लेते हैं, वो क्रम में लगाए तो सबसे पहले होगा प्रायद्वीपीय पठार, फिर उसके बाद में होगा दूसरे नंबर पर उत्तरी पर्वत श्रेणियाँ, तीसरे नंबर पर जो होगा वो होगा विशाल मैदान, और जो चौथे नंबर की बात करेंगे, चौथे नंबर पर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा मध्यवर्ती उच्च भूमि, और तटीय मैदान छठे पे होगा। ऐसे ही इसको हम सीक्वेंस में लगा सकते हैं फ्रेंड। आगे बात करते हैं दर्रों के विषय में। जो दर्रे थे, तो बनिहाल दर्रा है, यह जम्मू कश्मीर राज्य में ही स्थित है और दक्षिण पश्चिम में है, और पीर पंजाल श्रेणी में यह स्थित है। इसकी ऊंचाई 2,882 मीटर है, और जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का जो मार्ग है इसी दर्रे से गुजरता है। जम्मू से श्रीनगर का जो मार्ग है इसी दर्रे से होकर गुजरता है। आगे बात करते हैं सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा जो है यह दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य के जासकल श्रेणी में स्थित है, और इस दर्रे से होकर ही शिमला से तिब्बत जाया जाता है।
हाँ फ्रेंड, शिमला से तिब्बत जाने के लिए पूछ लेंगे कि कौन सा रास्ता है, रास्ता जो जाता है जौन सा, उसमें कौन से दर्रे से गुजरते हैं, तो सिप किला दर्रा ही उस रास्ते को जो है पहुंचाता है या रास्ता बनाता है। आगे बात करें रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणियों में यह दर्रा स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 4631 मीटर है। नेक्स्ट है बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये जासकल श्रेणी में स्थित होने के कारण जो इसकी ऊंचाई है 4512 मीटर है। मंडी से लेह जाने वाले मार्ग में से अगर हम कहीं पहुंचते हैं तो इसी दर्रे से होकर हम गुजरते हैं। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, सबसे पास का जो हम लोगों के माना दर्रा है, यह उत्तराखंड के जो कुमायूं श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के दर्शन हेतु जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नीति दर्रा। यह दर्रा भी उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में स्थित है तथा इसकी जो ऊंचाई है 5389 मीटर है और यह यहाँ से भी मानसरोवर झील व कैलाश घाटी जाने का रास्ता खुलता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा है यह सिक्किम राज्य में स्थित है और ये जो डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। भारत एवं चीन के बीच युद्ध में, जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, या भारत और चीन के बीच युद्ध में यह अपने सामरिक महत्व के कारण अति चर्चा में रहा। यहाँ से दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का रास्ता खुलता है। अगर बात की जाए जेलेपला दर्रा, तो जेलेपला दर्रा, यह दर्रा भी सिक्किम राज्य में स्थित है। भूटान जाने का जो मार्ग है या भूटान जाने के लिए जो रास्ता खुलता है वो इसी दर्रे से होकर गुजरता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, ये दर्रा है बोमडिला दर्रा। तो बोमडिला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित है। बोमडिला से है तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग खुलता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स योगयांप दर्रा। तो योगयांप दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित दर्रे के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है और यहीं से चीन के लिए मार्ग भी खुलता है। आगे बात करते हैं दोस्तों दीफू दर्रे के विषय में। तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में भारत म्यांमार सीमा पर यह दर्रा स्थित है, दीफू दर्रा। थाल घाट दर्रे की बात करें तो यह महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट की श्रेणी में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो 583 मीटर है। यहाँ से दिल्ली मुंबई के प्रमुख रेल सड़क मार्ग गुजरते हैं। तो महाराष्ट्र का बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है थाल घाट दर्रा। नेक्स्ट है फ्रेंड भोर घाट दर्रा। अगर बात करें भोर घाट दर्रा, यह भी महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट श्रेणियों में स्थित है। पुणे और बेलगांव रेल मार्ग और सड़क मार्ग इसी दर्रे से गुजरते हैं। हाँ जी, पुणे बेलगांव मार्ग जो हैं भोर घाट दर्रे से ही गुजरते हैं। तो थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों पाल घाट दर्रा। हाँ जी, बहुत खास है, दक्षिण का दर्रा है ये पाल घाट दर्रा। यह केरल राज्य के मध्य पूर्व में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। इसकी ऊंचाई 305 मीटर है। कालीकट तिरचूर से कोयम्बटूर इंदौर के रेल मार्ग व सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरते हैं। तो दोस्तों तमिलनाडु और केरल के बीच जो एक महत्वपूर्ण दर्रा है वो है पाल घाट दर्रा। ठीक है फ्रेंड्स, और दर्रों के विषय में हम आपसे शॉर्टकट भी है, कुछ ट्रिक्स भी हैं, तो वो भी देख लेते हैं एक बार जो ट्रिक्स हैं। करें फ्रेंड्स सिक्किम के जो दर्रे हैं वो बहुत खास हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है नाथुलाल जाएगा सिक्किम। हाँ जी, कौन जाएगा सिक्किम? नाथुलाल जाएगा सिक्किम। तो ये ट्रिक है नाथुलाल जाएगा सिक्किम के लिए। तो जैसे कि नाथुलाल, तो नाथुला दर्रा, जाएगा तो जेलेपला दर्रा, और सिक्किम में स्थित। तो नाथुलाल जाएगा कहाँ पर? सिक्किम। नाथुलाल से नाथुला दर्रा, जाएगा तो जेलेपला दर्रा, और सिक्किम है तो
सिक्किम में स्थित है, ऐसे याद रखना। तो नाथुलाल जाएगा सिक्किम, नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है, ऐसे याद रखना दोस्तों। आगे बात करें फ्रेंड्स, उत्तराखंड में स्थित दर्रे हैं जो नीलिमा उत्तराखंड। हाँ जी, नीलिमा उत्तराखंड ये ट्रिक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो नी फोर नीति दर्रा, ली फोर लिपुलेख दर्रा और मा फोर माना दर्रा। हाँ, तो नीलिमा याद रखना फ्रेंड्स, नीलिमा उत्तराखंड। नीलिमा कहाँ रहने लगी है? उत्तराखंड में रहने लगी है, तो ऐसे याद रखना। या नीलम भी रख सकते हो याद इसको, ने फोर नीलम भी याद रख सकते हो, नीलम। तो नीलम कैसे? ने फोर नीति दर्रा, ले फोर लिपुलेख दर्रा और मैं फोर माना दर्रा। नीलम या नीलिमा कहाँ रहेगी? उत्तराखंड रहेगी, ऐसे याद रखना। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित जो प्रमुख दर्रे हैं उनके विषय में। हिमाचल का सिर बड़ा, कैसे याद रखेंगे? हिमाचल का सिर बड़ा। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है ये, हिमाचल का सिर बड़ा। तो याद कैसे रखेंगे? हाँ जी, हिमाचल में स्थित है। सी फोर शिप किला, रे फोर रोहतांग दर्रा और बड़ा मिस बड़ा लाचा। कैसे याद रखेंगे? सी फोर शिप किला, रे फोर रोहतांग दर्रा और बड़ा मिस बड़ा लाचा दर्रा। तो हिमाचल का सिर बड़ा, ऐसे याद रखेंगे हिमाचल में स्थित दर्रे जो हैं। आगे जो ट्रिक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रे जो हैं उनके विषय में। बाबूजी कब पीर हुई, बाबूजी कब पीर हुई। तो ये इसकी ट्रिक है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो स्थित हैं दर्रे, बाबूजी कब पीर हुई। जैसे कि बात करें, बाफोर बारामूला दर्रा बहुत प्रसिद्ध सा है, आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं। बारामूला तो आपको पता ही है। बूमिस बुरजिल, हाँ जी, कौन सा दर्रा है? बुरजिल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में। जी फोर जोजिला दर्रा बहुत प्रसिद्ध दर्रा है जम्मू कश्मीर का, जोजिला। और के फोर काराकोरम दर्रा, काराकोरम श्रेणियाँ भी हैं। बे फोर बनिहाल दर्रा जी, बी फोर बनिहाल दर्रा और पीर मिस पीर पंजाल। तो ये जो दर्रे हैं ये मान लीजिएगा, ये 6 दर्रे जो हैं बहुत ख़ास दर्रे हैं। ये 6 दर्रे जो हैं, 6 के 6 दर्रे जम्मू कश्मीर के बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ट्रिक है, बाबूजी कब पीर, हाँ जी, बाबूजी कब पीर पर जाएंगे, ऐसे लिख लेना, याद रख लेना। बाबूजी कब पीर पर जाएंगे ऐसे लिख लीजिएगा, ये ऐसे याद रख लीजिएगा। तो बा फोर बारामूला, बू फोर बुरजिल, जी फोर जोजिला, के फोर काराकोरम, बे फोर बनिहाल और पीर माने पीर पंजाल दर्रा। ये खास दर्रे थे जम्मू कश्मीर। बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख दर्रे। तो अरुण ने टूम दूफ बोया, हाँ जी, अरुण ने टूम दूफ बोया, ये अरुणाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं उनकी ट्रिक है। तो दोस्तों इसको याद रखते हैं, अरुणाचल प्रदेश के दर्रों को। अरुण ने तो अरुणाचल प्रदेश, टूम तो सॉरी तो दूम का कैसे रखेंगे दोस्तों? दूम है ये, तो दूम का होगा दूमुला दर्रा, दूफ का होगा तीफू दर्रा, बो का होगा बोमडीला दर्रा और या का होगा यांग्याप दर्रा। कैसे याद रखेंगे? अरुणाचल ने दूमुला, दूफ तीफू दर्रा, बोमडीला दर्रा और यांग्याप दर्रा। तो कैसे, इसकी ट्रिक भी याद रख लीजिएगा। अरुण ने दूफ बोया। ठीक है फ्रेंड, तो ये अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे थे। अब आगे डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, जो भारत के प्रमुख पठार हैं। हाँ जी, भारत के जो प्रमुख पठार हैं इनके विषय में, कि भारत में कौन से प्रमुख पठार है और कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। तो प्रमुख पठार हैं, जैसे कि बात करते हैं बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, शिलांग का पठार, दक्कन का पठार बहुत प्रसिद्ध सा पठार है, छोटा नागपुर का पठार, हाँ जी, खनिज तत्व कोयला पाया जाता है जिसमें, छोटा नागपुर में, कर्नाटक का पठार और तेलंगाना का पठार। तो ये अलग अलग पठार हैं और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ लिए जाते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा पठार तो आपको पता ही है,
तिब्बत का पठार है, जिसे पामीर की छत भी कहते हैं। पामीर का पठार, सॉरी दुनिया की छत कहते हैं इसको, दुनिया की छत कहते हैं। और पामीर का पठार या तिब्बत का पठार के नाम से जाना जाता है। तो ये भारत के कुछ प्रसिद्ध से पठार हैं, इनके बारे में 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। यह भूभाग उत्तर में गंगा सतलुज मैदान से, हाँ जी, जो उत्तर में मैदान है गंगा सतलुज का, तथा शेष तीनों दिशाओं में समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसमें भ्रंश घाटी में बहने वाली नर्मदा नदी इस पठार को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट देती है। उत्तर में मालवा का पठार तथा दक्षिण में दक्कन का पठार। ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम बात करते हैं दक्कन का पठार, तो दक्कन का पठार, इसको जो दक्कन का पठार है इसे क्रिटेशियस इओसीना युग, हाँ जी, क्रिटेशियस इओसीना युग को एरा भी कहते हैं, में लावा निकलने से निर्मित हुआ है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लावा निकलने से कौन सा पठार विकसित हुआ, तो दक्कन का पठार विकसित हुआ है। बेतवा, पार्वती, काली सिंध, माही आदि नदियाँ मालवा के पठार से होकर बहती हैं। हाँ जी, मालवा के पठार से होकर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? बेतवा, पार्वती, काली सिंध, माही और आदि जो नदियाँ हैं मालवा के पठार से होकर बहती हैं। मालवा पठार के दक्षिण में विंध्येश पठार स्थित है। हाँ जी, मालवा पठार के दक्षिण में कौन सा है? विंध्य पठार जो है वो स्थित है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार मालवा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्व में स्थित है। इनके पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है। हाँ जी, पूर्व में कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार, जिसका सबसे बड़ा भाग रांची का पठार है। यहाँ खनिज की भरमार है। हाँ जी, खनिज पदार्थ या कोयला बहुत मिलता है रांची के पठार में या छोटा नागपुर के पठार में। बात कर लेते हैं दक्कन का पठार। भारत में सबसे बड़ा पठार है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश राज्य के भूभाग आते हैं। दक्कन के पठार में क्वेश्चन पूछेंगे कि दक्कन के पठार में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो उसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के भूभाग आते हैं दक्कन के पठार में, जो भारत का सबसे बड़ा पठार है। गोदावरी नदी इसे 2 भागों में विभक्त करती है। जब गोदावरी नदी नासिक से निकलती है महाराष्ट्र से, तो इस पठार को 2 भागों में बांट देती है। एक जो भाग है वो तेलंगाना का पठार और दूसरा है कर्नाटक का पठार। हाँ जी, तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार। इसकी उत्तरी दिशा में कौन सी नदी है? ताप्ती नदी है। हाँ जी, कौन सी नदी है? ताप्ती नदी है। जैसे कि दोस्तों आपने ऊपर भी पढ़ा था कि जो भ्रंश घाटी में बहने वाली नर्मदा नदी जो है, तो वो मुख्य रूप से 2 भागों में बांट देती है। कौन से पठार को? उत्तर में मालवा का पठार और दक्षिण में दक्कन के पठार को। तो ये नर्मदा नदी भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है पठार को बांटने के लिए। एक बार हम आपको फिर मैप्स दिखाना चाहेंगे फ्रेंड्स कि जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से डिवाइड कर देती है, वो यहाँ से डिवाइड कर देती है इन पठारों को। तो एक साइड तो आ जाएगा दक्कन का पठार और एक साइड आ जाएगा मालवा का पठार। आगे बात करते हैं कि नासिक से जो नदी निकलती है, नासिक से निकलती है गोदावरी, तो गोदावरी यहाँ से निकलती है और वो किसको अलग कर देती है? वो कर्नाटक के पठार और तेलंगाना के पठार को भी अलग कर देती है। क्वेश्चन ये भी बन रहा था कि भारत का जो सबसे बड़ा पठार है वो कौन सा है, तो वो दक्कन का पठार है। तो वो कहाँ फैला है? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में वो फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार। और बात करते हैं छोटा नागपुर का जो पठार है, इसमें खनिज तत्व पाए जाते हैं। और सबसे पूर्व का जो पठार है हमारा शिलांग का पठार है। कौन सा है दोस्तों? शिलांग का पठार। और यूपी में जो फैले हैं बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ये यूपी में ये लगे हुए हैं। क्वेश्चन पूछ लेते हैं उत्तर प्रदेश के पठारों के विषय में भी। ठीक है फ्रेंड्स, हमने आपसे डिस्कस किया है दर्रे और जो पठार हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।